किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। ये हैं अहले हदीस वाले यानी हाबिया, जो सुन्नी के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। और जो दुरूद है हम लोग का वो नापाक है। जैसे कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे तब पता चलेगा कि तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आज इन सबों की कैसी कैसी ख्यालात हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कभी इन सबों के दरवाजे पे पानी तक नहीं पिएंगे और ना ही कभी खाना खाएंगे और ना ही कभी इन सबों के पीछे नमाज पढ़ेंगे आप। आखिर क्यों? तो चलिए। हेलो हाय गाइज, मैं हूँ टीपू सुल्तान। तो माइटिया 707 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं वाकया फारूक खान रजवी के जुबान से, और वो भी ऐसा कि आप भी सुन के भी इन सबों के पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ोगे, इन सबों को दरवाजे पे कभी पानी नहीं पियोगे, ये हुए सामान पे कभी आप कबूल नहीं करोगे। तो चलिए ना देरी करते हुए ले चलते हैं उस वीडियो के तरफ जो आज फारूक खान रजवी के जुबान से बयां करवाते हैं आज हकीकत क्या है। तो चलिए ना देरी करते हुए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। लेकिन इनका अकीदा बड़ा अजीब है। तो इनके नजदीक दुरूद और सलाम भी जो है नौज बिल्ला क्या है, नापाकी है। नापाकी। और इसी लाइन के एक और मौलवी साहब है, जरा इनके नजदीक और क्या क्या चीजें नापाक है वो भी जरा सुनते चले आप। सुनिए। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जेल। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। तो 11वीं का दूध हो, एक नंबर का बेवकूफ। 11वीं में दूध नहीं बिरयानी बनती है। खुद की मालूमात नाकिस और चले हैं सुन्नियों का रद्द करने। 11वीं का दूध हो, शबे बारात के कूंडे हो। अबे कूंडे शबे बारात में नहीं रजब में होते हैं। कूंडों को शबे बारात में लेके चला गया। या मोहर्रम का गोश्त हो। अबे मोहर्रम में गोश्त नहीं, मोहर्रम में दूध और शरबत मिलाया, दूध और शरबत। उलट पुलट कर दिया। माँ को बाप बना दिया, बाप को माँ बना दिया। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये वाह 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 वाह। चलिए उलट पुलट के बाद जो नतीजा इनका था, जो नतीजा खास किया कि गैरुल्लाह के नाम पर है। क्यों? कि जो तुम गोश्त ज़बा करते हो, जो जानवर ज़बा करते हो 11वीं के लिए, नियाज के लिए, फातिया के लिए, ये गैरुल्लाह के नाम पर मंसूब कर देते हो। लिहाजा ये सूअर से ज्यादा हराम है। सूअर तो चल जाएगा, इनको सूअर खा लेंगे ये, लेकिन वो नहीं खाएंगे नियाज का। क्यों? क्योंकि वो सूअर से ज्यादा हराम। फातिया किया हुआ अभी आपके 11वीं और आपके नजर नियाज और आपके फातिया को सूअर से भी ज्यादा हराम बताए, मगर हम इतने बेगैरत है कि इन्हीं के पीछे जाके नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज भी पढ़ेंगे और 11वीं करने के बाद इनको दावत भी देंगे, आओ तुम हमको मुशरिक भी बोलो, बिदती भी बोलो, हमारे खाने को सूअर से ज्यादा हराम भी बोलो, मगर रिश्ता तो हम तुम्हारे यहाँ ही भेजेंगे क्योंकि हमको तो लड़की मिल ही नहीं रही है, हम इतने भीख मंगे हैं। लड़की भी तुम्हारे यहाँ से लाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही लड़की देंगे। इतने बेगैरत है। फिर हमें आशिक रसूल, नबी से मोहब्बत है, शफात हो जाएंगी हमारी, जूते पड़ेंगे, शफात नहीं। इस मसले का मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। ये क्या कहते हैं कि कुरान में आया वमा उहिल्ला बिलही गैरिल्लाह, और तर्जमा ये करते हैं अपना मनमाइनी कि हराम है वो जानवर जो गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया जाए।
अगर तुमने कहा ये गौसे पाक की 11वीं का बकरा हराम हो गया, ये ख्वाजा गरीब नवाज की न्याज का बकरा हराम हो गया, तुमने किसी जानवर को गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया, हराम हो गया। हालांकि सुन्नी क्या करता है, जब भी जानवर ज़बा करता है ना गौसे आजम का नाम लेता है ना गरीब नवाज का नाम लेता है। खुद हमारे उलमा का फतवा मौजूद है कि अगर किसी बेवकूफ़ ने ज़बा करते वक्त ये कहा बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मिल्लाह या मोइनुद्दीन चिश्ती, वो जानवर मुर्दार और हराम हो गया। जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़बा होगा। हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के अल्लाह का नाम लेके ज़बा करते हैं, खाना बनाते हैं या उसकी बोटियां बनाते हैं, और फिर ये कहते हैं, दुआ करते हैं, मौला ये जो कुछ खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, इस पर जो कुछ अजर सवाब है, इसका सवाब सरकार गौसे पाक को पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है ना। लेकिन कहते नहीं, अगर आपने मंसूब कर दिया, उसकी निस्बत गौस पाक की तरफ कर दी उस खाने की, तब भी हराम हो गया। तो इन खबीसों से पूछो कि कुरान अजीम किसका कलाम है, बोलिए। मगर उसकी सूरतों के नाम क्या है, सूरह बकरा गाय वाली सूरत, सूरह नमल चूटी वाली सूरत, सूरह अनकबूत मकड़ी वाली सूरत, सूरह फील हाथी वाली सूरत। इनसे पूछो ये जानवरों के नामों से अल्लाह की कुरान की सूरतें मंसूब है, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? सूरह आले इमरान, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह लूत, सूरह हूद, सूरह नूह, सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? सब गैरुल्लाह। जब अल्लाह का कलाम गैरुल्लाह से मंसूब होकर हराम ना हुआ, तो जानवर गैरुल्लाह से मंसूब हो गया तो कैसे हराम हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक मिसाल देके आसानी से न्यास का मसला समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर इनकी बदबख्ती बताऊंगा। एक जानवर रामदेव बाबा के यहाँ था, रामदेव बाबा के यहाँ। पतंजलि में। मान लीजिए रामदेव बाबा बकरे भी बेचने लगे अब आजकल। पतंजलि में तो हर चीज बेचने की कोशिश कर रहा है वो शख्स। दूध से ज्यादा महंगा तो मूत बेच रहा है। अब बेवकूफ कौम पी रही है, ले रही है। अब कल अगर रामदेव बाबा जी का मूड हो गया, बकरे भी हम ही बेचेंगे। बकरे पाला उन्होंने, बकरे बेचा, सील भी लगकर आई भाई रामदेव जी बाबा का बकरा। 2 साल का बकरा आपने रामदेव बाबा से खरीदा या काशीनाथ से खरीदा। आपका एक पड़ोसी गैर मुस्लिम था काशीनाथ, उसने एक बकरे को पाला, खिलाया, पिलाया, परवान चढ़ाया, 2 साल का बकरा हो गया। 2 साल तक लोग कहते रहे काशीनाथ का बकरा है, काशीनाथ का बकरा है। आपने उस जानवर को खरीदा, घर लाए और लाने के बाद छोड़ी ली और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मुझे बताइए ये जानवर हराम है कि हलाल है? बोलो हलाल है। क्यों? शरीयत को इससे गरज नहीं कि जानवर पाला किसने, किसके नाम से मंसूब था, किसके नाम से पुकारा गया, किसके नाम से जाना गया। शरीयत कहती है कि ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम लेना जरूरी। अल्लाह का नाम ले लिया, जानवर हलाल हो गया। मतलब एक बकरा मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने पाला, खिलाया पिलाया मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने, जवान मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने बकरे को किया और खरीद के ले गए रामदेव बाबा जी। और रामदेव बाबा ने छुरी उठाए, कहा जय भवानी, काट दिया। अब बताइए वो जानवर आपके लिए हलाल के हराम? हराम। क्यों भाई? बकरा तो अब्दुल रहीम साहब का था, मंसूब उनसे हुआ, पाला उन्होंने था, बड़ा उन्होंने किया। सारी जिंदगी जब तक उनके पास रहा लोग कहते रहे भाई किसका बकरा है? मौलाना अब्दुल रहीम साहब का बकरा है। अरे भाई किसका जानवर घूम रहा है? मौलाना अब्दुल रहीम साहब का जानवर घूम रहा है। तो मंसूब तो मौलाना अब्दुल रहीम से होता रहा, निस्बत तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब से होती रही, लेकिन तब भी आप कह रहे कि वो हराम हो गया। क्यों? ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो पता चला कि ज़बा की शर्त यह है कि ईमान वाला ज़बा करे और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह के नाम पे ज़बा करे। तो सुन्नी चाहे वह न्याज गौसे पाक की हो, चाहे गरीब नवाज की हो, चाहे मखदूम सिमना की हो, चाहे आला हजरत की हो, किसी भी बुजुर्ग की न्याज हो, ज़बा अल्लाह के नाम पे करता है, सवाब बुजुर्ग की तरफ निस्बत करता है, तो कैसे हराम हुआ? तो यह आयत से इस्तेदलाल ही गलत है इनका। और इस पर बहुत सारी तफासिर के हवाले हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी आपने ये देख लिया, जान लिया, सुन लिया कि इनके नजदीक जो जानवर है गैरुल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। लेकिन खुद इनके घर का हालत क्या है, इनके अपने घर की खबर नहीं इनको। जरा आइए एक किताब देख लीजिए आप, थानवी साहब की किताब। क्या नाम है किताब का? बेहश्ती ज़ेवर। अक्सर देवबंदी तबलीगियों के यहाँ किताब मिल जाए। ये सब खुद किताब को लिखते हैं और खुद बयान करते हैं। मसला नंबर 26। थानवी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है।
हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, सिर्फ मना है, रोका है, मना है ना चाटो। और लेकिन चाट लिया तो पाक तो बहरहाल हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में पाखाना लग जाता था तो थानवी जी धोते नहीं थे, 3 दफा चाट लेते थे, हाथ पाक हो जाता था। इनकी किताबें हैं, मौजूद है, बिक रही है। अस्तगफुरुल्लाह। कोई बैद नहीं कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी किरात है, क्या हुआ देवबंदी है, किरात तो बहुत अच्छी करता है, पता नहीं नजासत चाट के आया हो, धोके भी नहीं आया हो। तो बचिए इन लोगों के पीछे नमाज पढ़ने। अब उन थानवी जी को कौन कोई क्या समझाए कि जनाबे आली अगर किसी के हाथ में नजासत लग जाए और वो 3 दफा चाटे तो आप कहते हाथ पाक हो जाएगा। चलो हाथ तो पाक हो गया, जब मुंह से चाटा तो मुंह में नजासत गई तो मुंह का क्या हुआ? अब उसके पाक करने का क्या तरीका है आपके पास? तो अगर कोई पूछ लेता तो शायद अगला मसला बयान करते हैं कि पेशाब के कुल्ले करें तो मुंह भी पाक हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। ये सोच ही ऐसी थी। अल्लाह ताला की इन पर मार थी कि तुमने दुरूदो सलाम को हराम कहा, दरूद शरीफ को हराम कहने तुमने वाले, मेरे वली कामिल गौसे आजम की 11वीं को सुअर से ज्यादा हराम कहा, तुमने मुहर्रम के खाने को हराम कहा, तुमने कुंडों को हराम कहा, नजासत चटवाऊंगा तुमसे, चाटो। और बिल्कुल यही नहीं बात बिल्कुल। रुकी, अभी इनके घरों की किताबें देखते चले। एक हवाला भी कोई माइकल गलत साबित कर दे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जरा आइए ये किताब देखें आप सामने। ये है इन सबों की ख्याल, ऐसे हैं इन सबों की ख्याल। तो गाइस वीडियो में बने रहेगा, देखते रहिए पूरा किताब का वीडियो। नाम है नुज़ुलुल अबरार, अरबी में है, ये मेरे पास भी मौजूद है, ये इस वक्त ओरिजिनल ये है इन सबों का स्क्रीन पे लिखा हुआ सामने दिख किताब, रही है देखिए। आपको। नुज़ुलुल अबरार बिन फ़क़ीह नबील मुख्तार, लिखने वाले मौलवी वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस के आलिम है। क्या लिखते हैं जरा देखिए इनका क्या क्या पाक है, क्योंकि 11वीं नहीं खाते तो अल्लाह की मार देखिए। सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ी क़ौलान वल अस्साहु तहरा, कहते हैं सुअर का झूठा और खिंजीर का झूठा। जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, उसके बारे में 2 कौल है और सही कौल यह है कि वो खाना पाक है। इनके मुल्लाओं ने, आज के मौलियों ने कहा कि गौसे आजम की 11वीं सुअर से ज्यादा नापाक। इनके मुल्ला पहले लिख के चले गए जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे वो तुम खा लिया करो, मगर गौस पाक की 11वीं नहीं खाना। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसे लोगों अभी की एक और ख्याल आपका सवाल बताऊंगा, ऐसे क्योंकि है। एक सवाल ज़हन में बार बार कूद रहा हूँ, उसका जवाब भी इंशाल्लाह मैं आगे दूंगा। और यही नहीं, तवर्रुक क्या थे इनके आगे जरा देख लीजिए। तस्किरतुल खलील है ये किताब, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी बहुत बड़े आलिम गुजरे देवबंद के, अशरफ अली थानवी साहब के भी उस्तादों में रहे, रशीद अहमद गंगोई के खास शागिर्द रहे। तो उम्मी भी करके इनकी दादी थी, और कौन थी उम्मी भी बता दूं मैं, मौलाना अशरफ अली थानवी की गालिबन नानी होती थी, और मौलवी इलियास कांदेहलवी जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई उनकी भी नानी होती थी। उनके हालात जिंदगी के बारे में लिखा गया, जरा सुनिए। उम्मी भी सफ़ा नंबर 96 है। उम्मी भी की उम्र तवील हुई। थानवी साहब की जो नानी थी उनकी उम्र बड़ी लंबी हुई, पैर रगड़ रगड़ के मरी बुढ़िया, जल्दी मरी नहीं। उन्होंने नवासों की भी औलाद को देखा, आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई थी। अब मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिब फराश रही। साहिब फराश यानी बिस्तर पर ही पड़ी रही, 3 साल तक बिस्तर से उठी नहीं, बिस्तर पर ही हगना मुतना सब कुछ चलता था। मगर न कल्बी व लिसानी ज़िक्रुल्लाह में फर्क आया, न सब्र और रज़ा बरकज़ा में कमी लाहक हुई। यानी बिस्तर पे बैठे बैठे भी सब्र करती थी, शिकायत नहीं करती थी अल्लाह का, ज़िक्रुल्लाह करते रहती थी, सब्र करते रहती थी। जिक्र में भी फर्क नहीं आया, सब्र में भी फर्क नहीं आया, दिल से कल्बी ज़बानी दोनों तरह का जिक्र चलता रहा। जिस मरीज को 3 साल मर्ज़े इसहाल में इस तरह गुजरे, मर्ज़े इसहाल समझता है आपको किसको बोलते हैं? बोलिए यार, यूपी वाले तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा समझाने में तकलीफ जाती है क्योंकि उर्दू कम बोली जाती है वहाँ, अंग्रेजी और मराठी ज्यादा पढ़ते हैं लोग। आपके यहाँ तो उर्दू ही चलती है। इस मर्ज़े इसहाल कहते हैं लूज मोशन, जिसमें कंटिन्यू पैखाना होता रहता है। पाखाना लगना भी जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? लूज मोशन। कितने साल लूज मोशन की बीमारी रही? 3 साल। 3 साल लगातार बिस्तर पे हकते रही गुड़िया। अब जाहिर है बार बार पाखाना कर रही है, तो कितने बार उठाए, कितने बार दुलाए। तो घर वालों ने क्या किया, पोतरे रख दिए थे। पोतरे हमारे उसको फाली भी बोला जाता है, वो जो छोटे छोटे बच्चों को पहना दी जाती है ना, पैम्पर्स वगैरह। आजकल पैम्पर्स की तरह क्या बोलते हैं, डायपर। डायपर जो है कपड़ों के बना के पोतरे बोलते हैं उसको उर्दू में, पोतरे रख दिए गए। अब मरी बुढ़िया उसी पोतरे में हकती थी और वो पोतरों में ही पाखाना जज्ब होता रहता था।
पतला पतला, क्योंकि जिसको लूज मोशन होते हैं तो गाढ़ा नहीं होता, वो पतला होता है, पानी जैसे। पानी की तरह उसमें होता रहता था। अब आगे सुनिए। जिस मरीज को 3 साल मर्ज इसाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएंगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतरे निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था। लो तुम भी सुन। अस्तगफुरुल्लाह, 3 अस्तगफुरुल्लाह। साल जिसमें बुढ़िया पखाना करते रहे, उसमें खुशबू थी भाई, बदबू नहीं थी। करामत देखो बुढ़िया की। और वो खुशबू क्या करते थे, पोतरे एक दूसरे की नाक के पास ले जाके अस्तगफुरुल्लाह। पूरी महफिल में यही चल रहा था। तो कहते हैं कि फिर ये हर एक दूसरे को सुंघाता था और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। गौसे पाक की न्याज इनका तबर्रुक नहीं, सुअर से ज्यादा हराम। मोहर्रम का खाना इनके यहाँ, मोहर्रम का शरबत तबर्रुक नहीं, कुंडे इनके यहाँ तबर्रुक नहीं। तबर्रुक क्या है? पखाने के पोतरे, पैखाने और का। उसको तबर्रुक बना के रख लिया गया। तो ये इस फिरके का हाल था। और इनके मुल्लाओं ने चूंकि फतवे दे रखे थे कि साहब ये सब जायज है, बल्कि यहाँ तक लिखा नुज़ुल अबरार में मनी का खाना और मनी का चाटना भी पाक है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तक लिखा गया है कि जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, उन जानवरों का गोश्त जिनका हलाल है, उनका पेशाब भी हलाल है, उनका पखाना भी हलाल है। यही वजह है कि ऊंट के पेशाब पीने के फतवे बाकायदा दिए। तो गाइज, आपने अहले सुन्नत यानी हाविया के बारे में सुने हैं। ऐसी ऐसी कहानियां इन सब की, ऐसी ये मन बढ़त कहानियां हैं सब। ये सब कुरान में है ही नहीं कहीं। ऐसा कहीं है? आप लोग कभी जो भी इस वीडियो को देखें या कहीं है बताएं, अगर है तो बताएं। ऐसा चीज है? दरूद शरीफ हराम है, गोश्त खाना हराम है, या दूध यानी मुहर्रम का दूध यानी कोई सा भी, सब चीज हराम है इन सबों के लिए। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं कि हर सुन्नी तक पहुंचाएं इस वीडियो को, कि इन सबों के पीछे कभी नमाज न पढ़े खड़े होके, और ना ही इन सबों के दरवाजे पे कभी खाना खाएं। अगर आप लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उस सुन्नी तक पहुंचाएंगे कि इन सब ख्यालातों से दूर रहें, इन सब को पीछे नमाज ना पढ़ें। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।